स्टूडेंट्स, आज जो है हम एक्सरसाइज 1.5 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरह हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स किसी का जब फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं जी, कि हमारे पास एक ए मैट्रिक में लिखता हूँ जी, ए बी सी एंड डी। उसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी डी रियल नंबर हैं। तो जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो हमारे पास उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं जी, वर्टिकल बार्स के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। तो या फिर उसको हम किसके ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, डी ई टी से ज़ाहिर करते हैं। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को इस तरह ज़ाहिर किया जाता है। इसी तरह हम क्या कहते हैं जी, ए मैट्रिक हमारे पास जो होती है, इस ए मैट्रिक को मैं सॉल्व करता हूँ, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी। तो हमारे पास जो है, हमारे पास ए बी सी डी मैट्रिक जो है ए और डी के दरमियान क्रॉस प्रोडक्ट करवा देते हैं, सी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं। तो हमारे पास ए डी माइनस बी सी आ जाता है। तो हमारे पास एक नेक्स्ट एलिमेंट जनरेट होता है जो बिलोंग करता है किसमें, रियल नंबर्स में बिलोंग करता है। और मैट्रिक्स के अंदर भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो रियल नंबर ही होते हैं आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक क्या होती है कि आ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड आ सिंगुलर मैट्रिक इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। कि हमारे पास जो सिंगुलर मैट्रिक होती है वो क्या होती है कि जब भी हम किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब डिटर्मिनेंट 0 होगा तो उस मैट्रिक को हम कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक है, सिंगुलर मैट्रिक है। तो हम एग्जांपल में देखते हैं कि ये एक मैट्रिक लिखी हुई है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ जी, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूँ। तो डिटर्मिनेंट हम किससे, वर्टिकल बार के जरिए जाहिर करते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट को लिखा है जी, तो हम 6 8 3 4 लिख लेते हैं जी। तो फिर हम क्या कराते हैं जी, क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं इन दो एलिमेंट्स में और इसमें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 4 हमारे पास क्या आता है 24। इसी तरह 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 24। तो हमारे पास इस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो हमारे पास ए मैट्रिक जो दी हुई थी उसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। इसका मतलब ये गिवन मैट्रिक जो है हमारे पास वो क्या है, सिंगुलर है। तो हमारे पास जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक ए इज कॉल्ड अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0। तो सिंगुलर में हमारे पास क्या था, इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 के डिटर्मिनेंट जो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक होती है कि हमारे पास जब भी किसी मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास वो 0 के इक्वल ना आए तो उसको हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। तो ये एक एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक दी हुई है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं हम। तो हमारे पास 3 5 2 4। जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 3 4 12 और 2 5 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी किसके बराबर आया है, 2 के इक्वल आया है। ये इसका मतलब हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। कौन सी मैट्रिक है जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक है। क्योंकि हमारे पास जो है इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आया। अगर 0 के इक्वल आता तो हम इसे कहते हैं कि ये सिंगुलर है। इसी तरह हमारे पास ये डिटर्मिनेंट इसका क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि नॉन। पास क्या है जी, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। A square matrix obtained by interchanging the elements in the principal diagonal and reversing the sign of other entries। तो हमारे पास एडजॉइंट भी, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है कि हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल को क्या करते हैं, उनके एलिमेंट्स को आपस में चेंज कर देते हैं। इसी तरह हम क्या करते हैं कि उसके अलावा जो हमारे पास
एंट्रीज होती हैं या एलिमेंट्स होते हैं, उनको आपस में क्या कर देते हैं, उनके साइन चेंज कर देते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल में हमें दिया गया है कि ए एक मैट्रिक दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट फाइंड करें। एडजॉइंट को हम किससे जाहिर करते हैं, ए डी जे से जाहिर करते हैं। तो हमारे पास ए डी एडजॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक का ए और डी, जो हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल क्या है, ए और डी, इनके हम क्या करेंगे जी, इनकी जगह चेंज कर देंगे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसके अलावा जो बाकी हमारे पास एलिमेंट्स हैं उनको क्या करेंगे, उनके साइन चेंज कर देंगे। तो माइनस बी हमारे पास क्या आ जाएगा जी, माइनस बी, इसी तरह माइनस सी। तो ये हमारे पास भी किसी भी मैट्रिक का क्या आ गया जी, एडजॉइंट आ गया है। तो एडजॉइंट, किसी भी मैट्रिक का एडजॉइंट क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है उसकी जगह चेंज कर देते हैं, आपस में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जगह चेंज कर देते हैं। उसके अलावा जो बाकी एलिमेंट्स होते हैं उनके आपस में साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमारे पास था एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, non-singular square matrices of the same order such that AB and BA is equal to I, then A and B are said to be multiplicative inverse of each other। कि हमारे पास जो है A और B दो क्या होंगी, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक होंगी जिनका ऑर्डर हमारे पास सेम होगा, और जब भी हम A और B और A का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मैट्रिक आएगी, आई मैट्रिक। आई मैट्रिक हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक होती है। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको हम जो है A इनवर्स से जाहिर करते हैं। तो जब भी हम सच दैट A और A इनवर्स यानी A और A इनवर्स मैट्रिक में प्रोडक्ट करेंगे या ए इनवर्स ए मैट्रिक में प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आई मैट्रिक आएगी। तो हमारे पास द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक, कि जब भी हमारे पास कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक दी जाएगी उसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो उसको हम ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से जाहिर करेंगे। तो जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो हमारे पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए। जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक होगी तभी उसका जो है इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, उस मैट्रिक को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसका इनवर्स फाइंड